और आप सब लोगों ने बेटी की विदाई का ये प्रसंग अच्छी तरह देखा होगा, अपनी अपनी बेटी को विदा भी किया होगा। बेटी की विदाई का जो प्रसंग होता है बड़ा ही कारुणिक हुआ करता है। बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुष भी हिलकियां भर भर कर रोने लगते हैं। सारे परिवार का माहौल कारुणिक हो जाया करता है। बेटी कोई एक परिवार की नहीं होती, एक घर की नहीं होती, बेटी पूरे गांव की हुआ करती है, पूरे समाज की हुआ करती है। और घर से जब बेटी की विदाई होती है, कोई घर के कोने में छिप कर रोता है, कोई पेड़ की ओट लेकर रोता है, कोई रुमाल से अपने मुख को ढककर रोता है। सारे घर का वातावरण एकदम कारुणिक हो जाया करता है। आज सखियों ने भी माता जानकी को एक दुल्हन के भेष में सजाया। सखियां सुनैना जी के पास गई हैं और जाकर कहा है, सुनैना जी अपनी परम लाडली बिटिया जानकी को विदा कीजिए। जैसे ही सुनैना जी ने आकर देखा जानकी जी दुल्हन के वेश में सजी हुई है, एकदम पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बेटी बेटी कहकर रोने लगी। अरे बेटी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था तू मुझे अनाथ करके चली जाएगी। तेरे बगैर ये राजभवन सूना हो जाएगा। मैं बेटी बेटी कहकर किसे पुकारूंगी? मुझे मां कह कहकर कौन पुकारेगा? जानकी जी की सहेलियों ने शगुन की बेला होती है, मंगल के घर, इसमें रोया नहीं जाता। अपनी बेटी को विदा कीजिए। सुनैना जी रुदन भी करती हैं और अपनी पुत्री को उपदेश भी करती हैं। उपदेश करती, बेटी मेरे जीवन में मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा तो जो हृदय का टुकड़ा था उसी को निकाल कर दे दिया। बेटी तुम जा रही हो, आज मैं तुम्हारे पल्लू से तुम्हारे पिता की लाज बांध रही हूं। सास में मां का दर्शन करना, पति का रुख देखकर व्यवहार करना। सुनैना जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब लगे गंग जमुन जलधारा, जब तक ये जगत गंगा और यमुना में जल का दर्शन करेगा, जानकी जी का सुहाग अमर हो जाए। सुनैना जी अधीर होती हैं, सखियां समझाती हैं, सुनैना जी आप तो केवल इसकी पालक थी, इसका असली मालिक तो कोई और है। बेटियां तो पराया धन हुआ करती हैं। बहुत समझाया, जानकी जी को एक डोली में बिठाया। जैसे डोली चलने लगी, जानकी जी ने एक तोतार मैना को पाला था। तोतार मैना को भी आभास हो गया, वो भी पिंजरे में पछाड़ खाकर गिरने लगे। सुनैना जी ने कहा इस पिंजरे को भी इसी में रख दीजिए। माताओं को तो विदाई का अनुभव होता है, लेकिन वज्र गिरता एक पिता के ऊपर। जब पिता कहीं से हारे थके आते हैं
तो एक बेटी होती है जो पूछती है, बाबूजी आज आप चिंता में हैं, आपको क्या तकलीफ है? और पिता की सबसे प्रिय परिवार में कोई होती है तो वो पुत्री होती है। पिता जब रोता है तो दिखाता भी नहीं है, अंदर ही अंदर उस कमी को महसूस करता है। हम ग्रस्त लोग तो अपनी कन्या को विदा कर देते हैं, लेकिन कई कई विधवाएं जिनके पति साथ छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी अभागी स्त्रियां भी अपनी कन्या का दान करती हैं और पग पग पर अपने पति का स्मरण करती हैं। बेटी से कहती है, बेटी अगर तेरे पिता होते तो इतनी खुशी से तेरे लिए ये लेकर आते, तेरी खुशी को इस प्रकार करते, तेरा विवाह, तेरे पीले हाथ, तेरा शादी इस प्रकार करते। इस संसार में बहुत अभागे लोग हैं। अरे एक ऋषि थे, ऋषि कर्णव। कर्णव ऋषि ने शकुंतला नाम की कन्या को पाला। जब उनका विवाह दुष्यंत नाम के राजा के साथ किया, ऋषि को तो मोह संसार के प्रति कुछ होता ही नहीं, वो वैराग्य होता है। लेकिन जब शकुंतला जाने लगी, ऋषि कर्णव वृक्षों से लिपट लिपट कर रोने लगे। एक बहुत ही कारुणिक प्रसंग होता है और जीवन में एक बार कन्यादान अवश्य करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दान होता है। महाराज जनक और सुनैना जी ने जानकी जी को विदा किया है।